हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लिकेबल वेरिएंट फीचर फॉर लिंक्ड प्रोडक्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शॉपिफाई में 100 वेरिएंट की लिमिट होती है। 100 वेरिएंट से ज़्यादा आप एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं बना सकते। सो इस प्रॉब्लम को अगर आप भी फेस कर रहे हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस फीचर को यूज़ करके। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारे पास ब्लॉक है जिसके अंदर कुछ ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट है हमारे पास। अभी काम क्या करता है, अगर हम इसको सेव करें एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसको अगर हम सेव करते हैं एंड जैसे मैं ग्रीन वाले इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे इसके ग्रीन वाले वेरिएंट पे ले जाता है। एंड जैसे मैं इसके ब्लू वाले वेरिएंट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ब्लू वाले वेरिएंट पे ले जाता है। एंड इसमें सबसे खास बात ये है कि इसको आपके शॉपिफाई वेरिएंट से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा मेटा फील्ड से क्रिएट होता है एंड मेटा फील्ड से प्रोडक्ट को उठाता है। तो आप यहाँ पे 100 वेरिएंट तो यूज़ कर ही सकते हैं शॉपिफाई के, प्लस आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जिसका शॉपिफाई की लिमिटेशन से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी हेडिंग ऐड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये कलर लिखा रहा है। सो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको सेकंड फीचर मिलता है वो होता है वेरिएंट टाइप का। आप वेरिएंट टाइप को अलग अलग टाइप में दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन में आए, एंड अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं बटन्स में तो ये बटन्स के टाइप में रेंडर हो जाएगा। एंड अगर कलर स्विचेस सेलेक्ट करते हैं तो ये कलर स्विचेस में आएगा। एंड अगर इमेज सेलेक्ट करते हैं तो इमेज में आएगा। अब यहाँ पर इमेज में आपके पास दो ऑप्शन है, एक डिफॉल्ट एक रेफरेंस। डिफॉल्ट ऑप्शन जो आपने मेटा फील्ड में अपलोड करे होंगे वो डायरेक्टली आएंगे, बट जैसे आप रेफरेंस प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट आपने मेटा फील्ड में सेलेक्ट किया होगा उनके प्रोडक्ट्स होंगे। सो ये मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे वर्क करता है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शो वेरिएंट नेम। सो अगर आप इसे अनचेक करते हैं तो ये जो वेरिएंट का नाम इमेज के नीचे दिख रहा था वो हट जाएगा। एंड अगर आप इसे चेक कर देते हैं तो वो शो होगा। अब इसे अगर मैं सेव करके प्रीव्यू करूँ एंड मैं इसी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों प्रोडक्ट जो है आ चुके हैं। एंड अगर मैं ग्रीन वाले पे क्लिक करता हूँ तो ग्रीन वाले पे रेंडर होगा, एंड ब्लू वाले पे तो ब्लू वाले पे। ठीक है, इसी तरह से ये सारे जो वेरिएंट है वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर स्विचेस अगर करता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ तो ये कलर क्लिकेबल हो जाएंगे एंड हर कलर के क्लिक पे ये स्विच होंगे। ठीक है, तो आप इस कलर के अकॉर्डिंग ये नाम को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसे कलर कर देता हूँ तो ये कलर हो जाएगा। सो इस टाइप से ये वर्क करता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो हमारा होगा वो मेटाफील्ड का होगा। मेटाफील्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो चलिए देखते हैं मेटाफील्ड कैसे क्रिएट होगा। ओके, सो हम यहाँ पे आ गए अपने न्यू एडमिन में। एंड सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा मेटाफील्ड क्रिएट करना। सो मेटाफील्ड आपको बहुत ही ध्यान से क्रिएट करना है। आपको फॉलो करना है एक डॉक्यूमेंट जो कि आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे एक मेटा ऑब्जेक्ट बनाना है। नेमिंग बिल्कुल सेम रखनी है क्योंकि अगर आप नेम सेम नहीं रखेंगे तो कोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक मेटा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम यूआरएल चेंज अंडरस्कोर डेटा होगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने स्टोर पे एंड यहाँ पर मैं जाऊँगा सेटिंग्स में, देन जाऊंगा मैं कस्टम डेटा में एंड यहाँ पर मैं एक नया मेटा ऑब्जेक्ट ऐड करूंगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेटा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऐड डेफिनेशन करना है एंड यहाँ पर मेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ दूसरे टैब में एंड इसको यहाँ पे। ठीक है, अब इजी होगा। तो यूआरएल चेंज डेटा के नाम से बनाना है, यूआरएल चेंज अंडरस्कोर डेटा। नेम आपको बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, देन फील्ड्स बनाने हैं। तो सबसे पहला फील्ड होगा सिंगल लाइन टेक्स्ट का एंड उसके अंदर होगा हमारा लेबल। यहाँ पर हम लेबल लिख देंगे एंड लेबल जो होगा हमारा रिक्वायर्ड होगा एंड सिंगल वैल्यू होगी। एंड यूज दिस फील्ड एज डिस्प्ले, आपको इसे बंद कर देना है एंड ऐड कर देना है। ठीक है, इसके लिए हम अलग फील्ड ऐड करेंगे। रेफरेंस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सेलेक्टर होगा, तो बेसिकली प्रोडक्ट सर्च करेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे रेफरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, देन ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो जरूरी है ही रेफरेंस के लिए, तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। थर्ड जो हमारा होगा वो सिंगल लाइन टेक्स्ट होगा एंड यहाँ पर जो उसका नाम होगा टाइटल होगा। एंड ये जो है यूज दिस फील्ड एज डिस्प्ले, ये इसमें ऑन रहेगा क्योंकि हम इसको इसीलिए बना रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये मेटा फील्ड किस प्रोडक्ट का है। ठीक है, एंड ये वन वैल्यू होगा एंड ये भी हम क्या कहते हैं ऐड कर देंगे। एंड फोर्थ जो हमारा वो है रेफरेंस कलर, तो ये भी हमारा कलर पिकर होगा। तो यहाँ पे सिंपल आपको कलर सर्च करना है एंड ये कलर पिकर यहाँ से क्लिक करना है इस पर एंड रेफरेंस कलर। ठीक है, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि कोई ये रिक्वायर्ड, ये ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो इसको ऐड कर देंगे एंड क्लिक करेंगे अगेन। एंड हमें चाहिए रेफरेंस इमेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल। इसमें फाइल एक टाइप होता है एंड यहाँ पर उसका नाम देंगे हम रेफरेंस IMAGE। ठीक है, तो नाम आपको सेम लिखना है एंड यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एक्सेप्ट स्पेसिफिक फाइल टाइप है उसको वीडियो हटा देना है। आप चाहे तो रख भी सकते हैं लेकिन आप हटा दें एंड ऑलवेज ओनली इमेज रखें। एंड इसको जो है सेव करना है। आपको एक बार रीचेक कर लेना है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है एंड अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे। सेव करते ही हमारा ये काम हो जाएगा। हमें अगेन जाना है कस्टम डेटा में एंड अब जाना है प्रोडक्ट पे एंड यहाँ पर ऐड डेफिनेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ क्या करना है, आपको एक मेटा फील्ड बनाना है यूआरएल स्क्रिप्ट के नाम से।
URL अंडरस्कोर स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इसमें क्या करना है आपको, जो सेलेक्ट करना है एक मेटा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एंड जो मेटा ऑब्जेक्ट आपने अभी बनाया था उसको सेलेक्ट करना है, एंड लिस्ट ऑफ एंट्रीज करनी है यहाँ पे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सेव करना है। जैसे आप सेव कर दोगे तो इसी डॉक्यूमेंट में आपको ना नीचे कोड मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऑनलाइन स्टोर पे जाना है, एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इसको कस्टमाइज करता हूँ, ठीक है, और दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे, अगर मैं प्रोडक्ट पेज पे जाऊँ, यहाँ पर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास वेरिएंट पिकर के अंदर ओनली दो ऑप्शन आते हैं, ड्रॉप डाउन और पिल्स, ठीक है, ये दो ऑप्शन मिलते हैं। एंड ये भी जो है हमारे वेरिएंट से आता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि शॉपिफाई में 100 वेरिएंट की लिमिट होती है, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। बट ये जो हम ऑप्शन बना रहे हैं इसमें आपको वेरिएंट से कोई लेना देना नहीं है शॉपिफाई का, इससे वेरिएंट से कोई मतलब नहीं है, ये मेटा फील्ड में वर्क करता है। तो आप चाहे तो अपने 100 वेरिएंट को अलग और इसको अलग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये भी अभी यहाँ पर एक भी ब्लॉक नहीं दिख रहा, ठीक है। जैसे अब ये कोड ऐड करोगे तो यहाँ पर आपका एक ब्लॉक ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जाएंगे इसके एडिट कोड में, ठीक है। इसको कोड को एडिट करना है हमें सिंपली, एंड इसके बाद हमें डॉक्यूमेंट को फॉलो करना है। अब हम जाएंगे इसके मेन प्रोडक्ट पे, पेज पे, जो भी मेन प्रोडक्ट का पेज है उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ है वो उसे डालना है, ठीक है। तो मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। हमने कोड कर दिया है, एंड अभी मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा अपने एडमिन पे, एंड इसे रिफ्रेश करके देखूंगा हमारा वो ब्लॉक रेंडर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, एंड इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जैसे मैं ऐड ब्लॉक करूंगा तो आप देख सकते हैं जीआरटी कलर के नाम से एक यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शन दिख जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल इस पर कुछ रेंडर नहीं हुआ है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अभी हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। तो हम सिंपल जाएंगे, बैक होंगे, ठीक है, और जाएंगे अपने प्रोडक्ट पेज पे, एंड हम किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे ये 3 कलर के अलग अलग प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, 3 अलग अलग वेरिएंट है। तो हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट एंट्रीज करनी है और ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करना है, ठीक है। अब लेबल, जैसे हमने पिंक कलर पे थे सबसे पहले, तो यहाँ पे लेबल क्या ऐड करना है आपको। हमने अभी पिंक प्रोडक्ट को ओपन किया था, तो यहाँ पर हम सिंपल कलर का नाम लिखेंगे पिंक, एंड सेम उसी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे पिंक वाले को, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है इसका नाम कॉपी करके हम टाइटल में डाल देंगे, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके जब हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज हो जाए। एंड कलर में हम रेफरेंस कलर पिंक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक इमेज जो कि रेफरेंस इमेज होगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो पिंक भी कर सकते हैं, और जो भी आपको लगे कि इस इमेज से रिलेटेड है, आपको वहाँ दिखाना है तो सेलेक्ट करना है। अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसे सेव कर देना है। तो ये हमने सेव कर दिया। सेम हमें एक और एंट्री क्रिएट करनी है यहीं पे ब्लू के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएंट है। तो हम ब्लू के लिए क्रिएट करेंगे और ब्लू वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड यहाँ पे टाइटल में हम इसी का नाम जो है डाल देंगे, एंड कलर में हम ब्लू सेलेक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड ब्लू कलर का जो प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। ओके, एंड एक और एंट्री करनी है हमें यहाँ पे लास्ट एंट्री, जो कि हमारा होगा ग्रीन के लिए। तो यहाँ पे हम ग्रीन लिखेंगे, ग्रीन वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के 3 वेरिएंट है, तो हमें 3 एंट्री बनानी पड़ेगी। एंड यहाँ पे पेस्ट करके एंड इस ग्रीन वाले को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसे सेव करेंगे, एंड इसे भी सेव करेंगे। इमेज आपको ऑप्शनल आप कर भी सकते हैं सेलेक्ट, और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा काम। एंड अब क्या करना है, हमें बैक जाना है सेकंड प्रोडक्ट पे, एंड यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। अब नेक्स्ट टाइम जो है आपको सारी एंट्री दोबारा क्रिएट नहीं करनी, बस आपको सेलेक्ट कर लेना है जो भी उस वेरिएंट से रिलेटेड एंट्री है, ठीक है। तो ये जो नाम आ रहा है आपको देखना है, जो कि हमने डिस्प्ले नेम में डाला था आइडेंटिफाई करने के लिए, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो सेलेक्ट करके इसे सेव कर देना है, ठीक है। ये सेव होने के बाद बैक जाना है, और सेम थर्ड प्रोडक्ट पे भी हमें इसी तरह से क्या करनी है, एंट्री को सेलेक्ट करके सेव कर देनी है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ एंड इन तीनों को सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं सेव करूँगा और अपने एडमिन में जाऊँगा, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अब इसको सेव करूँगा ना, तो यहाँ पर जो भी मेटा फील्ड ऑब्जेक्ट जो होंगे डेटा वो आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ एंड देखता हूँ क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएंट का ऑप्शन आ गया। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। और जो बाय डिफॉल्ट ये शॉपिफाई का जो वेरिएंट पिकर होता है, मैं इसे हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 वेरिएंट हमने सेलेक्ट किया था, ये तीनों यहाँ पर ओपन हो गया। सेव करके अगर मैं स्टोर को प्रीव्यू करूँ, प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ,
यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों वेरिएंट आ गया। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ब्लू वाले प्रोडक्ट पे ले जाएगा, एंड पिंक पे क्लिक करता हूँ तो पिंक वाले प्रोडक्ट पे ले जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करता है। बट इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक आप चाहे तो इसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑन चेंज पे आपका जो है वो वर्क करेगा। आप चाहे तो इसे कलर स्वैचेस बना सकते हैं, जो भी आपने कलर स्वैच भी डाला था देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा, एंड इसके क्लिक पे ये चेंज होगा। ठीक है, आप चाहे तो इमेजेस दिखा सकते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके जो भी इमेजेस होंगे ना प्रोडक्ट के वो आ जाए, एंड ये जो है आपके क्लिकेबल होंगे। एंड अगर आप शो वेरिएंट नेम पे क्लिक करते हो ना तो इमेज के नीचे जो भी वेरिएंट का नेम आपने डाला है वो भी साथ ही साथ शो होगा। ओके, एंड यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, डिफॉल्ट इमेज में जो आपने इमेज डाला है ना उसके इनपुट में वो दिखेगा, और रेफरेंस प्रोडक्ट में जो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उनकी इमेज दिखेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इमेज अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है सिंपल उसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी अगर आप इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की वीडियो, एंड इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके या लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोड के लिए, तो वहाँ जाके आप कोड ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड कोई भी इशू आ रहा हो तो कमेंट जरूर करना। सो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।